हेलो नमस्कार बच्चों। मैं अजीत कुमार एडुकेयर एकेडमी पे आप लोगों को आज क्लास 9th का चैप्टर 8 के ए का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। और इसमें हम आज हिंदी मीडियम भारती भवन पब्लिकेशन का जो बुक आता है आप लोगों का ये वाला बुक, इसका ज्योमेट्री का 8 का ए नंबर चैप्टर का फुल डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम शुरुआत करते हैं अभी 8 के ए चैप्टर का वन लाइनर क्वेश्चन, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। होता क्या है कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव का विश्लेषण नहीं करते हैं और आंसर से मैच करा करके उसका आंसर लिख देते हैं, या उनको समझ में नहीं आता है या किसी कारणवश उनको नहीं कराया जाता है। इसके लिए हम आज 8 के ए चैप्टर 8 के ए का फुल डिस्कशन करेंगे, जिसमें आज हम शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो सपोर्ट कीजिएगा मेरे एडुकेयर चैनल को, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके पहले हम शुरुआत करने से पहले कुछ आपको बता दें कि हम क्या क्यों शुरू कर रहे हैं और इसके पीछे रीजन क्या है। शुरू करने का मेरा मूल कारण है कि हम लाइन एंड एंगल 1 क्लास और 2 क्लास हम यूट्यूब पे अपने चैनल एडुकेयर एकेडमी पे करा चुके हैं, जिसमें आप लोगों को हम लाइन और एंगल के बारे में बहुत अच्छा से बताए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को वह वीडियो देखने के बाद पूर्ण रूप से लाइन और एंगल समझ में आया होगा। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, उस वीडियो को पहले देखिए। उसके बाद में इस प्राथमिक गणित के बारे में तो आप लोग क्या सभी लोग जानते होंगे, और इस गणित का 8 का ए हम आज कराने वाले हैं यहाँ पे। तो 8 के ए का सभी ऑब्जेक्टिव यानी कि ज्योमेट्री का ऑब्जेक्टिव हम डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं और आंसर हम खुद विश्लेषण करके आपको बताएंगे, जिससे आपको एक बार में क्लियर होगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। इसी के साथ 8 का ए का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न मेरा क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए इक्वल टू 40 डिग्री, कोण बी इक्वल टू 75 डिग्री, तो कोण सी का मान क्या होगा? भैया अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको एक छोटा सा त्रिभुज बनाना होगा। तो हमारे बोर्ड पे यहाँ पे जगह हम छोड़े हैं थोड़ा सा, जिसमें हम आपको इस क्वेश्चन का विश्लेषण करके बताएंगे। मान लीजिए कि ए बी सी कोई त्रिभुज है, ठीक है। ए बी और सी एक त्रिभुज है, जिसमें एंगल ए कितना दिया है 40 डिग्री और एंगल बी दिया है 75 डिग्री। तो एंगल सी का मान निकालना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं या हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है और दो कोण दिया हुआ है, तो एक कोण कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग पता करते हैं कि एक कोण कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर दिया है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है। यह त्रिभुज के प्रॉपर्टी से होता है, यह त्रिभुज के प्रॉपर्टी से होता है। तो इसमें मेरा एंगल ए और एंगल बी दिया हुआ है। एंगल ए कितना दिया है 40 डिग्री और एंगल बी कितना दिया है 75 डिग्री। तो एंगल सी का मान नहीं निकल जाएगा यहाँ से 180 डिग्री की इक्वल टू। तो इसको ऐड करेंगे अब हम लोग, ऐड हो गया यानी कि 115 डिग्री आ गया, 115 डिग्री आ गया। प्लस एंगल सी है इक्वल टू 180 डिग्री है। तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 115 डिग्री करेंगे। तो यहाँ पे घटाने के बाद क्या हो जाएगा 65 डिग्री। यह आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। समझ में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें से ए इक्वल टू 40 डिग्री और बी इक्वल टू 75 डिग्री और सी इक्वल टू कितना है वाट, यानी कि निकालना है। तो सी निकालना है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे दो कोणों को जोड़ करके उसमें 180 में से घटा लेंगे तो 65 आ जाएगा।
तो 65 आ गया। अभी आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसके बाद में इसका आंसर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 65 डिग्री। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि किसी त्रिभुज के कोनों की माप, किसी एक त्रिभुज के कोनों के माप, एक त्रिभुज के कोनों की माप अगर 70 डिग्री है तो शेष दो कोनों का माप किसी त्रिभुज के, यहाँ पे त्रिभुज लगाना होगा, किसी त्रिभुज के एक कोनों की माप अगर 70 डिग्री है तो शेष मतलब शेष रिमेनिंग शेष दो कोण का मान कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री है। इसमें से एक कोण का मान दिया हुआ है 70 डिग्री, तो दो कोण का मान नहीं निकल जाएगा। तो 180 में से जब हम 70 माइनस करेंगे, 180 में से 70 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 110 डिग्री। किसका आंसर आया 110 डिग्री, दूसरा का आंसर 110 डिग्री आ गया। चलिए इसको मिटाने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर कितना आया है, 110 डिग्री। चलिए इसका हो गया काम क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे, यदि एक समकोण त्रिभुज, यदि एक समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण का मान 63 डिग्री है तो दूसरा न्यून कोण का मान क्या होगा। यानी कि एक न्यून कोण समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज को जानने का प्रयास हम लोग करेंगे कि समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या होता है। समकोण त्रिभुज का यानी समकोण होने के पहले उसमें एक कोण 90 डिग्री होगा तब यह त्रिभुज समकोण होगा। यानी कि एक कोण 90 डिग्री समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टी के अनुसार। यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज का क्या प्रॉपर्टी होता है। यह त्रिभुज ABC, यह त्रिभुज ABC तभी समकोण होगा जब यह एंगल 90 डिग्री के होगा। तो यह एंगल का प्रॉपर्टी के अनुसार यह एंगल 90 डिग्री हो गया, यह एंगल 90 डिग्री हो गया, तो इस एंगल और इस एंगल का मान क्या होगा। तो इसमें से एक और न्यून कोण 63 डिग्री दिया हुआ है, तो दूसरा क्या हो जाएगा भैया 90 प्लस 63 डिग्री को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 0 में 3 को ऐड करेंगे 3 होगा और 9 में 6 को ऐड करेंगे तो 153 होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री वाले प्रॉपर्टी से अब हम इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि दो कोण का एंगल तो निकल गया, तो 180 में से 153 को हम लोग घटा लेंगे, क्या होगा यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 27 डिग्री। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, तो 27 डिग्री। देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव सोल्व कराने के पीछे उद्देश्य है, क्योंकि हम अधिकांश बच्चों को देखे हैं अपने ऑफलाइन ब्रांच में कि बच्चा सब क्या करता है कि यहाँ से आंसर देखेगा और आंसर देख के सीधे लिख देता है और उससे पूछा जाता है कि बताओ बाबू कि यह आंसर कैसे आया है, यह आंसर कैसे आया है, तो बच्चा वहां पे बताने में असफल हो जाता है। इसलिए हम सोचे हैं कि आपको इस ऑब्जेक्टिव के उत्तर लिखने के साथ साथ एक विश्लेषण भी किया जाए, जिससे बच्चा को एक अच्छे तरीका से समझ में आए। अगर आप लोगों को मेरा यह तरीका अच्छा लगा होगा तो हमको फिर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग, तो फिर हम आगे भी इसी तरह जारी रखेंगे। अब यहाँ पे आप देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या होता है। चौथा में तो हमारा आ गया 2 के ए, तो 2 के ए आ गया। तो इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज के तीनों कोण का मान क्या होता है, वेरी वेरी लड्डू बबुआ, वेरी वेरी लड्डू। यहाँ पे क्या देंगे, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, तो 180 डिग्री। बस काम हो गया आपका। चलिए किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण होते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है और इसमें समझने की बहुत भारी जरूरत है कि किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण होते हैं। इसको हम अब इरेज करते हैं। किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण होते हैं, किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण होते हैं, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं कि अधिक कोण की संख्या कितना होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, तो हम अपने वीडियो 1 में या 2 में बताए हुए हैं कि अधिक कोण कैसे बनता है, ए बी सी, तो ये दोनों तो न्यून कोण हो जाएगा। तो
अधिक कोण की संख्या कितना हो सकता है, अधिक से अधिक भी पूछेगा तो अधिक कोण की संख्या एक। आप लोग समझ चुके होंगे कि एक कैसे आता है। तो किसी भी त्रिभुज में कम से कम कितने, ये छोड़िए क्वेश्चन नहीं था मेरा, किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण होते हैं, तो इसका जवाब क्या देंगे, एक देंगे। इसके प्रॉपर्टी के अनुसार ध्यान से देखिए, ये अधिक कोण होता है, ये दोनों न्यून कोण होता है, तो इसके अनुसार में किसी भी त्रिभुज में कितने अधिक कोण होगा, तो एक होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें देखते हैं कि किसी भी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होते हैं। किसी भी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होते हैं। कम से कम कह रहा है, ध्यान दीजिएगा इसके लाइन पे, कम से कम इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा कि किसी भी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होता है। तो किसी भी त्रिभुज में कम से कम दो न्यून कोण होता है। किसी भी त्रिभुज में कितने न्यून कोण होता है, कम से कम दो न्यून कोण होता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, दो लिख देंगे। चलिए अब उसके बाद किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण होते हैं। किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण होते हैं, तो इसको हम लोग इस त्रिभुज में देखेंगे कि कितने न्यून कोण होते हैं अधिक से अधिक, तो इसको भी काउंट कर लेंगे। तो इसमें न्यून कोण की संख्या अधिक से अधिक पूछेगा तो 3 होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, किसी समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसमें हम लोग इसका जवाब तलाशेंगे कि क्या होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होता है। ध्यान से आप लोग देखिएगा, आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है और आपको एक उन्नत किस्म की जो नहीं होती है शिक्षा, उन्नत किस्म की शिक्षा का व्यवस्था किया जा रहा है इस चैनल पे, और आप लोग थोड़ा इसको सपोर्ट कीजिएगा तभी ना कुछ हो पाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न देखते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होता है। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होगा, 2। इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2। इसके बाद किसी भी त्रिभुज में, अब हम लोग त्रिभुज के सभी प्रॉपर्टी के बारे में तो लगभग जान ही गए हैं कि क्या होगा, कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा। देखिए आप सभी बच्चों से मेरा एक ही बात कहना है कि जितने भी बुक में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको विश्लेषण के साथ आप आंसर लिखिए। सीधा 1 2 3 4 लिखने से काम नहीं चलने वाला है। तो उसके बाद में हम यहाँ पे अब एक नंबर देखेंगे कि किसी भी त्रिभुज में सभी कोण समान होने पर एक कोण का मान क्या होगा। किसी भी त्रिभुज में सभी कोण समान होने पे एक कोण का मान क्या होगा। अब इस प्रश्न को हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अगर नहीं देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। किसी भी त्रिभुज की बात कर रहा है तो हम लोग एबीसी एक ट्रायंगल मान लिए क्या हुआ, एबीसी एक त्रिभुज हुआ। तो किसी भी त्रिभुज में सभी कोण समान है, मान लीजिए यह x है, यह x है, यह x है, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं x के जगह पे, जरूरी नहीं है कि x से मानिएगा, आप कुछ भी मान सकते हैं। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है भैया, कुछ भी मानिए। यहाँ पे x है तो x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब तो ये 180 के मान लीजिए झमेला नहीं रहेगा कि सर 180 कहाँ से आया। भैया 180 त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इस बात को तो याद रखना ही पड़ेगा। x प्लस एक्स यानी कि 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x इक्वल टू जब 180 डिग्री हो गया तो यहाँ से हम x का मान नहीं निकाल लेंगे, x का मान यानी कि 180 बटा 3, तो यहाँ से कट के कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, तो x का मान 60 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इसके बारे में आप सोचिए कि किसी भी त्रिभुज में सभी कोण का मान समान होने पर एक कोण का मान वहां से निकाल के यहाँ रख दीजिए, यानी कि एक कोण का मान 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री हो गया।
इसके बाद में अब देखेंगे हम लोग 3 के ए, यानी कि भारती भवन प्रकाशन का जो पुस्तक हिंदी मीडियम में आता है उसका 8 के ए ज्योमेट्री का ऑब्जेक्टिव है यह, जिसमें से 3 का ए प्रश्न हम लोग सोल्व करेंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण के मान क्या होगा। अब इस प्रश्न को बनाने के लिए हम इस सबको इरेज करेंगे। मान लीजिए यहाँ से हम कुछ इरेज करते हैं, डेटा इरेज कर दिए इसको। अब इस प्रश्न को बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा को अगर बढ़ाया जाए तो उसके बहिष्कोण का मान क्या होगा। यानी कि यह एक त्रिभुज है ए बी और सी। ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें इस सी को हम मान लीजिए कि इसको हम बढ़ा दिए तो यह बहिष्कोण का मान क्या होगा। तो यह बात हम वीडियो संख्या 2 में, ज्योमेट्री के वीडियो संख्या 2 में हम यह बात को प्रूव किए हैं कि इस एंगल और इस एंगल का मान जब जोड़ेंगे, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी ओ, एंगल ए सी ओ, यानी यह बहिष्कोण है। यानी यह क्या है, बहिष्कोण है। तो इस बहिष्कोण के मान जानने के लिए हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे और त्रिभुज से तब सोचेंगे, डायरेक्ट नहीं लिख देंगे। अब इस प्रश्न के बारे में देखते हैं क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण का मान क्या होगा। तो बहिष्कोण का मान किन्हीं दो भुजाओं के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखाएगा दो कोणों के योग के बराबर होगा। दो कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, आशा करते हैं ये चीज आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो बहिष्कोण प्रत्येक अभिमुख अंतःकोण का मान क्या होगा। ये सेम क्वेश्चन था बुक में, तो यहाँ पे भी आंसर 2 हो जाएगा। दो अंतःकोणों के योग के बराबर बहिष्कोण होता है। चलिए इसके बाद देखेंगे इस प्रश्न को। यदि 3 के सी नंबर देखेंगे, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में BC को D तक बढ़ाया गया और कोण ACD का मान 120 डिग्री है और कोण ABC का मान 70 डिग्री है, तो BAC का मान ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात कीजिए। अब इस सब चीज इतना पढ़ा दिए हम, ये सब चीज तो आप लोग को खुद भी बन सकता था, लेकिन हम यहाँ से खुद अपने से बना के आप लोगों को बताएंगे ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। चलिए इस तरह करके अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को थोड़ा प्यार दीजिएगा और कुछ दिन मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिए। जिस तरह आप लोग को रील देखने में मजा आता है, जिस तरह गाना सुनने में मजा आता है भैया, उस तरह एकदम मैथ बनाने में भी उतना ही मजा आएगा। कुछ दिन की बात है, थोड़ा बने रहिए मेरे चैनल पे, एक आध महीना पढ़िए हमसे, उसके बाद देखिएगा कि आप में क्या चेंज हो रहा है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप अपना विचार रखिएगा कि सर इस तरह नहीं इस तरह कीजिए, उसके बाद हम आपके अनुसार काम करेंगे। यदि किसी त्रिभुज ABC में, मान लीजिए कि कोई त्रिभुज ABC का हम निर्माण किए, ठीक है, कोई त्रिभुज ABC का हम निर्माण किए। ABC एक त्रिभुज है। ABC त्रिभुज में BC को D तक बढ़ाया गया, यानी कि ये BC भुजा को D तक बढ़ा दिए। बढ़ाने के लिए कहा बढ़ा दिए, D तक बढ़ाया गया और कोण ACD का मान यानी कि इस एंगल का मान 120 डिग्री दिया हुआ है। ACD का मान 120 डिग्री दिया हुआ है। और उसके बाद में कोण ABC का मान 70 डिग्री दिया है। कोण ABC का मान, इस कोण का मान 70 डिग्री दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, BAC का मान, यानी कि इस कोण का मान पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का नंबर है, नंबरिंग भी कर देते हैं, 3 का C प्रश्न है, भारती भवन पुस्तक से
प्रश्नावली 8 के ए यानी ज्योमेट्री का। तो हम आपको पढ़ाए हैं थ्योरम में कि बहिष्कोण का मान किन्हीं दो न्यून कोणों के मान के योग के बराबर होता है। तो एंगल ए सी डी इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, और इसका मान कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। एंगल ए हमको निकालना है, एंगल बी दिया हुआ है 70 डिग्री, एंगल बी दिया है 70 डिग्री। तो एंगल ए का मान निकालने के लिए एंगल 120 में से 70 को हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ एंगल ए का मान निकल जाए। एंगल कहने का मतलब कोण। तो यहाँ पे 120 में से 70 को घटाएंगे तो आप लोग घटा के बताइए ए का मान कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ए का मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री। यही बात को तो समझना था, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे इसका उत्तर 50 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 50 डिग्री हो जाएगा। अब 4 के ए में हमको देखना है कि किसी त्रिभुज के लिए क्या संभव है। 4 के ए थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न है, मतलब किसी भी त्रिभुज के लिए क्या संभव है, इसको मिटा देते हैं। अब त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज के लिए क्या संभव है, तो ध्यान दीजिए किसी भी त्रिभुज के लिए क्या संभव है। इस चीज को देखिए कि किसी भी त्रिभुज के लिए मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में क्या क्या हो सकता है, यह कोण यानी कि दो न्यून कोण हो सकता है, एक बहिष्ठ कोण हो सकता है, एक बहिष्ठ कोण हो सकता है, यानी कि ए बी और सी। तो 4 के ए का उत्तर आप लोग दे दीजिएगा कि किसी भी मतलब कि त्रिभुज के लिए दो न्यून कोण होना अति आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद में अब हम प्रश्न करेंगे थोड़ा सब्जेक्टिव बेस्ड जो प्रश्न है 4 नंबर के बाद का प्रश्न, उसको खुद से यहाँ लिख करके एक एक प्रश्न हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो 4 के बाद मेरा प्रश्न है 5 नंबर। तो 5 नंबर में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा बुक में, भारतीय भवन के बुक 8 के ए चैप्टर में देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में मतलब कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हमको जांच करके देखना है कि कौन त्रिभुज का एंगल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा, क्या होगा। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा। 5 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मान त्रिभुज के लिए है। ठीक है, जिसमें से एक वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 40, 50 और 60। ये नंबर ऑप्शन में है 40, 50 और 60। 40, 50, 60 को जांच करेंगे कि यह त्रिभुज का कोण है कि नहीं। तो त्रिभुज के कोण जांच करने से पहले एक बात जानना होगा प्रॉपर्टी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो इसको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। इसको जोड़ के देखिए 40, 50 प्लस 60 कितना होगा, इसका ऐड 150 हो जा रहा है। तो 150 क्या होता है, 150 180 के बराबर नहीं होता है। तो यह ऑप्शन गलत हो गया। चलिए अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, सी नंबर ऑप्शन ट्राई करते हैं। सी नंबर ऑप्शन में क्या है 70 प्लस 40 प्लस, सी नंबर ऑप्शन में 70, 40 प्लस 70। तो इसको ऐड कीजिएगा तो 180 आ जाएगा। देखिए यहाँ से 70 70, 140 से 40 80, 180 हो गया। तो यह बात सही निकला। 5 नंबर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब 5 के बाद हम 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, बी एवं सी पर बने बहिष्ठ कोण का मान 100 डिग्री तथा 100 डिग्री है, तो बीएसी का मान
क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को एक बात बताया गया है जिसमें दो बहिष्कोण दिया है, दोनों बहिष्कोण का मान दिया है। आइए इसका ऑपरेशन करते हैं कि क्या होगा। जैसे कि 7 नंबर कह रहा है, नहीं 6 नंबर कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज, देखिए ये 6 के ए है। प्रश्न हम नहीं भी लिखेंगे तो आप लोग अब समझ सकते हैं कि यह कहाँ से कराया जा रहा है। यानी यह भारती भवन का पुस्तक है जिसमें से 8 का ए कराया जा रहा है। ठीक है, 8 के 6 नंबर कहता है कि ABC एक त्रिभुज है। मान लीजिए ABC क्या है, ABC एक त्रिभुज है। ए बी और सी एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें B एवं C पर बने बहिष्कोण का मान, B एवं C पर बने बहिष्कोण का मान, B और C पर बने बहिष्कोण का मान 100 डिग्री है। यानी कि इस पे भी बन गया और इस पे भी बन गया, B और C पर दोनों पर बन गया 100 डिग्री का मान। तो इसमें से हमको बताना है कि एंगल BAC यानी कि इस वाला एंगल BAC का मान क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे निकालिएगा। यानी कि एंगल सी बहिष्कोण निकालने के लिए इसका और इसका योग के बराबर होना चाहिए। तो त्रिभुज के सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 180 डिग्री के बराबर होता है तो मान लीजिए कि इसका नाम हम डी रख दिए, इसका नाम ई रख दिए। तो एंगल यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देख लेंगे कि एंगल ACO नहीं ACD, एंगल AC और D का मान क्या होगा, तो एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा। एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा। तो एंगल A प्लस B के जब बराबर ई वाला आ गया तो अब यहाँ से भी तो निकालेंगे एंगल BCE बहिष्कोण एंगल CBE। मान लिए कि अब बहिष्कोण है तो इस बहिष्कोण का मान A प्लस C होगा, A प्लस कोण C होगा। ठीक है, A और C होगा। अब इस दोनों का वैल्यू दिया हुआ है कितना 100 दिया हुआ है। यहाँ से अब हम लोग चेक करेंगे कि A प्लस B प्लस C का मान 180 डिग्री है और यहाँ पे अब हो जाएगा इसके बराबर भी 100 हो जाएगा क्योंकि दिया हुआ है प्रश्न में, इसके बराबर भी 100 हो जाएगा। तो हमको निकालना है एंगल ए का मान। तो यहाँ से हम ए प्लस बी अगर इसमें डालेंगे 100 डिग्री, मान लीजिए कि ए प्लस बी बराबर 100 डिग्री, 100 डिग्री। तो यहाँ से एंगल सी का मान निकल जाएगा 180 माइनस 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो गया। अब इसके बाद में फिर एक और एंगल का मान निकालेंगे, यहाँ से एक और मान निकालेंगे जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी एंगल ए, एंगल लगाना नहीं छोड़ेंगे, एंगल लगाना नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 180 डिग्री दिया हुआ है, 180 डिग्री दिया हुआ है जिसमें से एंगल ए प्लस एंगल सी का मान दिया हुआ है। एंगल ए प्लस एंगल सी का मान 100 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 100 डिग्री जब ये दिया हुआ है तो इसके बाद हम यहाँ से घटाएंगे ना तो बी का मान निकल जाएगा। एंगल बी का मान कितना आ जाएगा, ये भी 80 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल यहाँ से कितना निकल गया सी, तो एंगल बी यहाँ लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना है 80 या प्लस 80, यानी कि 80 प्लस 80। तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 80 जब हम ऐड करेंगे तो
बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। 160 हो जाएगा। तो अब त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें से हम बी और सी का मान घटा देंगे, क्योंकि हमसे पूछ रहा है एंगल ए का मान। तो बी और सी का मान 160 डिग्री जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। तो यही कोण ए का मान कितना होगा? 20 डिग्री होगा। ए का मान कितना हो गया? 20 डिग्री हो गया। अगर आप लोगों को इतना समझाने के बाद भी यह बात अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम वीडियो के लास्ट में हम अपना व्हाट्सएप नंबर इस पे ऐड कर देंगे, जिस पे आप मैसेज पर्सनली हमको कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ पे जिस चैप्टर में इस पुस्तक के अंदर या एनसीईआरटी के अंदर आप लोगों को तकलीफ होता होगा तो आप उस क्वेश्चन का मैसेज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा, जिसको हम वीडियो के आखिरी में शेयर करेंगे। अब इसमें से हम 7 नंबर का एक क्वेश्चन आपको बताना चाहेंगे। 7 से पहले नहीं, 6 नंबर तो हम बता दिए, अब हम 7 नंबर बताएंगे। ठीक है। इसको आप ऐड कर लिए होंगे तो हम इसको मिटाते हैं। बिल्कुल आप लोगों को क्लास वाला फील आता होगा, क्योंकि हम हाथ में पुस्तक लेकर के आप लोगों के एक एक प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। और आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बहुत मजा आएगा। क्लास का, ऑफलाइन क्लास का फील आएगा इसमें। जैसे कि मान लीजिए कि 7 का ए नंबर प्रश्न है। 7 का ए नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक त्रिभुज है, बहुत प्यारा सा सुंदर सा त्रिभुज है भैया, ए बी और सी। ए बी सी त्रिभुज है, जिसमें से इस एंगल का मान कितना है? 4x। इस एंगल का मान कितना है? 2x। इस एंगल का मान कितना है? 3x। तो हमसे पूछ रहा है कि x का मान बताइए। x का मान लिख के डॉट 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 बुक में लगाया हुआ है। तो x का मान कैसे बताइएगा? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। लिखिए 4x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब यहाँ लिख दिए तो इसको जोड़िए, 4 2 6 3 9, यानी कि 9x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180/9। इसको काटिएगा, 20 मतलब कटेगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। योर आंसर। खुश हो जाए मोगम्बो, खुश होगा। लिखिए इसको। उसके बाद बी नंबर हम आशा करेंगे कि आप लोग बनाएंगे, क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें से मान लीजिए कि यह 90 डिग्री दे दिया है। चलिए हम बना के बता देते हैं। इतना बकने से अच्छा है कि हम खुद आपको बना के बताते हैं। ये हो गया होगा तो हम इसको मिटाते हैं। यहाँ पे सबसे 7 का बी नंबर क्वेश्चन, 7 का बी नंबर प्रश्न। ठीक है। 7 के बी नंबर प्रश्न, 7 के बी नंबर प्रश्न क्या कहता है कि त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें से यह एंगल 90 डिग्री है, यह वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री है। और इस एंगल का मान क्या है? 2x है। इस एंगल का मान क्या है? 3x है। ठीक है। तो अब बताइए हमको कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो बचा हुआ दो न्यून कोण का मान कितना होता है? समकोण त्रिभुज में जब एक कोण का मान 90 डिग्री हो गया तो बचा हुआ शेष दो कोणों का योग 90 डिग्री ही होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे? 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90/5, यानी कि इसको काटेंगे 18 मतलब से कटेगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 डिग्री एज योर आंसर। बाबू लिखिए इसको, बढ़िया से लिखिएगा। ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। आजकल के बच्चे जो है ना, बच्चे नहीं है वो, मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर में बहुत बड़े हो चुके हैं। क्योंकि देखिए, जो नए नए जवान होते रहते हैं ना, उनका कुछ दिमाग
अलगे चलता है। अब इसी दिमाग को थोड़ा आप लोग कंट्रोल कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा बहुत अच्छा तरीके से। 9th और 10th का सिलेबस ऐसा है बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न पे कि आप 9th और 10th के पूरे सिलेबस को भैया अच्छी तरीका से अगर आप पढ़ लिए तो आपको जीवन में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग अभी के दुनिया में एक बात देखे होंगे कि लोग ग्रेजुएट चाय वाला, ग्रेजुएट ठेला वाला, ग्रेजुएट कॉफी वाला, इंजीनियर चाय वाला, बीटेक चाय वाली, ये सब का दुकान खुल रहा है। काहे खुल रहा है? ये लोग काहे बीटेक के डिग्री को बदनाम कर रहा है? ये लोग अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं है, अपने सिलेबस को पूरी तरीका से पढ़ा नहीं है। भैया एक बात आप लोग सोचिए, आप लोग देश के नए नए जवान हुए हैं, जवान हैं, इस बात को बताइए हमको कि अगर इंजीनियरिंग किए हुए बच्चा चाय का दुकान चलाएगा तो चाय के दुकान चलाने वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा? तो भूखे मरेगा ना। इसलिए आप लोग 9th और 10th में हैं और इस चीजों को समझिए, आगे का भविष्य क्या होने वाला है, और इस चीजों को देखते हुए आप अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि भविष्य में कोई, हम नहीं चाहते हैं पर्सनली कि कोई इंजीनियरिंग करके चाय वाला मतलब बने। अगर इंजीनियरिंग करके आप चाय वाला बनते हैं तो आप तो पब्लिसिटी कमा लीजिएगा, व्यक्तिगत रूप से आप चाय बेचिएगा, बदनाम हो तो हुआ इंजीनियरिंग का डिग्री। क्यों बदनाम हुआ? क्योंकि आप और हम ठीक से पढ़े नहीं। अगर ठीक से आप पढ़े होते तो आप इंजीनियरिंग क्लास के बच्चों को पढ़ाइए ना जी। आपको चाय बेचने की क्या आवश्यकता है? आप दूसरा काम कीजिए, आप अपने ट्रेड का काम कीजिए ना। आप इंजीनियर हो गए, इंजीनियर हो करके नाम रख लिए इंजीनियरिंग चाय वाला, ये थोड़ी होता है। आप ध्यान से पढ़िए, इन चीजों को देखिए कि पढ़ने लिखने के बाद हमको ये सब काम करने की आवश्यकता नहीं हो। आवश्यकता है, मान लीजिए कि हम चाय बेचेंगे, हमको मन है चाय बेचते हैं, ठीक है चाय बेचेंगे, तो हम वहां पे इंजीनियरिंग को क्यों ले जाए, बीटेक को क्यों ले जाए, ग्रेजुएट को क्यों ले जा रहे हैं? आप कहिएगा कि हाँ बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी भी है, इस बात को मानते हैं, लेकिन आप इस चीज को तो नहीं बदनाम कीजिए। इतना सम्मान भरा डिग्री है इंजीनियरिंग। अब कोई खोल देगा इंजीनियरिंग जूता वाला, जूता पॉलिश करने वाला, जो मोची होते हैं हम उनको सम्मान करते हैं, लेकिन अगर वहां पे कोई खोल दे पीएचडी करके आए, डॉक्टरेट के उपाधि लेकर के और लिखे डॉक्टर फल्ला कुमार मोची के पास आप लोग आइए जूता पॉलिश कराइए, तो ये सब चीजें इनके लिए योग्यता नहीं बना हुआ है। तो इन बातों पे ध्यान दीजिए और ध्यान दे करके आप अभी से इस तरह पढ़िए कि ताकि भविष्य में हमको इन सब कामों की आवश्यकता नहीं पड़े। हम ऐसा पढ़े कि हम अपने पढ़ाई, हम अपने कलम की कमाई खाएं, ना कि हम अपने शरीर का मानसिक रूप से मतलब किसी दूसरे चीज का कमाई खाएं। हम पढ़े हैं, हम अपने कलम से पढ़े हैं, अपने बुद्धि से पढ़े हैं, और हम इस चीजों का कमाई ही खाएंगे। बाकी हम किसी को बदनाम करके, किसी का टैग लाइन लेकर के, मान लीजिए एमबीए चाय वाला होता है, तो एमबीए का तो टैग लाइन लिए ना आप अपने बदौलत कहाँ हैं? किसी ना किसी का आप टैग लाइन लिए, तो आप क्यों टैग लाइन लिए हैं एमबीए का? जब आपको एमबीए चाय वाला लिखना था, मान लीजिए चाय की दुकान ही चलाना था, तो एमबीए करने की क्या जरूरत थी? इसलिए इन सब चीजों से आप लोगों को ज्ञान लीजिए, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला है। ज्ञान लीजिए, सीखिए और अच्छी तरीका से अपने पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि 9th कक्षा और 10th कक्षा की पढ़ाई एकदम नींव की तरह होता है। किसी भी घर का नींव अगर कमजोर हो जाएगा तो घर ढह जाएगा। इसके लिए 9th और 10th की पढ़ाई जो होती है ना भैया, एकदम एक आधार बेस होता है, जो हर एक कंपटीशन में, हर एक जगह इससे प्रश्न पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। चलिए इसी बात पे हम लोग दूसरा प्रश्न करते हैं। मान लिए कि 7 का सी नंबर प्रश्न हमको करना है, ठीक है। 7 के सी नंबर में लिखा हुआ है कि ए बी सी, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना दिया है यहाँ पे। मान लिए कि ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल बन गया तो इस साइड को भी बढ़ा दिया इसने और इस साइड को भी बढ़ा दिया। इसका नाम रख दिया ए बी और सी, ए बी और सी रख दिया, ठीक है। ए इक्वल टू 90 डिग्री, ए इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए
बी इक्वल टू क्या रख दिया 70 डिग्री, ठीक है, बी इक्वल टू 70 डिग्री, और सी इक्वल टू क्या होगा, एक्स का मान हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम एक बात बताइए, 2 नंबर वीडियो में हम अपने लाइन एंड एंगल में एकांतर कोण आप लोगों को पढ़ाए हैं। एकांतर कोण क्या होता है, मतलब कि आमने सामने का कोण ई वाला बराबर होता है। तो एकांतर कोण के टॉपिक से सबसे पहले तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए का मान एंगल बी का मान दिया हुआ है। एंगल ए का मान कितना है 90 डिग्री और प्लस एंगल बी का मान 70 डिग्री। एंगल सी का मान निकालना है हमको। यहां से हम लोग ऐड करेंगे 90 और प्लस 70 कितना होता है 160। 90 और 70 160 हो गया, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी का मान 180 में से 160 घटा लेंगे, ठीक है, 160 घटा लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू 20 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल सी इक्वल टू ई वाला 20 डिग्री जब आ गया तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, तो एक्स का मान भी 20 डिग्री आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो 7 का हम सी तक करा दिए, 7 का डी ई और एफ आप लोगों के लिए होमवर्क देते हैं, और बाकी बचा 8 नंबर से लेकर के बाकी सभी क्वेश्चन को हम अपने वीडियो संख्या इसके 2 में करा देंगे। पार्ट 2 जब हम इसका लाएंगे तो उसमें हम 8 नंबर से लेकर के, और आपका इसमें क्या टोटल कितना क्वेश्चन है, टोटल 19 क्वेश्चन है। तो 8 से 19 तक हम अगले वीडियो में करा देंगे, नहीं तो मेरा यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग को देखने में भी मजा नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पे कि आप लोगों को पढ़ना अभी उतना ही जरूरी है जितना समझिए कि एक जन्म लेता हुआ बच्चा के लिए माँ का दूध जरूरी होता है। अगर आप कक्षा 9 और कक्षा 10 को ढंग से नहीं पढ़े तो समझ लीजिए कि जीवन खराब है, नरक है, जीवन भर आपको भटकना पड़ेगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नहीं तो आप क्लियर कर पाइएगा, और जब बुद्धि बैल हो जाता है तो पढ़ाई भी समझ में नहीं आता है। जब आगे आप लोग बढ़ जाइएगा, बड़े हो जाइएगा, तो आपको कुछ पढ़ाई समझो में नहीं आएगा, ना 9th ना 10th का पढ़ाई पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए अभी से आप लोग को हम सही उचित बात बता रहे हैं जिससे आप लोगों का भला हो सके। और आप लोग अगर आप अपने माता पिता के लिए अगर थोड़ा कुछ करना चाहते हैं आगे भविष्य में, तो कक्षा 9th और कक्षा 10th को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए भैया। नम्र निवेदन हम करते हैं कि आप लोग 9th और 10th को भूलिए मत, छोड़िए मत, छोड़िएगा तो आगे रोइएगा। चलिए इसी बात पे हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और आपके पढ़ाई में अगर हम थोड़ा मदद कर पा रहे होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे एडुकेयर चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।